ये बैरिस्टर साहब की बद्दुआ लग गई है उनको। मजलिस को साथ में नहीं रखना, कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों का दुविधा में रह जाना, ये आरजेडी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह हुआ। एक का टिकट हमने नहीं काटा, जो कि हाट के गरीबों ने काट दिया, जिससे वो धोखा किया था। जो कि हाट से एक ऐसे किला को ढह करके आगे बढ़ रहे हैं मुर्शीद आलम, जिनके बारे में कहा जाता था कि 56 साल की राजनीति उस परिवार ने की है लगातार, लेकिन मुर्शीद आलम ने उस किला को ढहा है और आज हजारों की संख्या में भीड़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं, बहुत बहुत मुबारक हो भैया। इस किला को ढहाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? इस बार किला को ढहाने में कोई मेहनत नहीं पड़ी। सबसे पहली बात है कि लोग उस परिवार से मुक्ति चाहता था, परिवारवाद से मुक्ति चाहता था, और बैरिस्टर साहब के साथ गद्दारी करने के लिए जो किया था, जनता बदला लेना चाहता था। जनता बदला लेने के लिए उतारू था कि 60,000 आदमी ने जो हम वोट दिए हैं मजलिस को, वो वोट शाहनवाज का नहीं था, वो बैरिस्टर साहब के नाम का वोट था। पुनः जब भी चुनाव आएगा, मैं सूद ब्याज के साथ बदला वसूलूंगा। एक का टिकट हमने नहीं काटा, जो कि हाट के गरीबों ने काट दिया, जिससे वो धोखा किया था, वो काट दिया। आपने लगातार ये प्रयास किया, हमेशा ये आवाज उठाई, जो आपके सामने वो लोग थे जो विधायक ही नहीं, मंत्री लोग थे आपके सामने में। इस बार 3 मंत्री को हराया है जी। तीनों पूर्व मंत्री थे जी। एक आदमी 4 बार का विधायक था जी। एक आदमी 1.5 बार का विधायक, एक आदमी 1.25 साल का विधायक, 1.25 बार का विधायक। ठीक है जी। हाँ, मैंने जी। हाँ, अब लगातार लोगों का जो हाथ रही में पकड़ी गाड़ी में हो वर्तमान विधायक हाल के जो वर्तमान विधायक थे, उनको आपने जो वर्तमान विधायक थे अभी, उनको आपने 4थे नंबर पे धकेल दिया। वो काम ही ऐसा किया था, जनताओं के साथ गद्दारी, बैरिस्टर साहब के साथ धोखा। उस धोखे का जवाब यहाँ के गरीब जनता दे दिया है उसको। अभी आपके जो एक बड़े नेता हैं आदिल हसन साहब, आप लोगों के ग्रुप में शामिल होते होते बच गए। क्या बोला? 216 वोट से चुनाव 389 वोट से रिकाउंटिंग में वो चुनाव हार गए। अच्छा सच है ये हम जो कह रहे हैं। अच्छा, चलिए भाई। तो जिन 5 सीटों में पिछले बार चुनाव जीती थी AIMIM, अब क्या दोबारा फिर से उन्हीं 5 सीटों से चुनाव जीती है? वहाँ पर अभी वहाँ पर रामविलास पासवान की संगीता देवी जीत गई। अच्छा, चलिए। अब जाकर के जो 5 लोगों का ग्रुप है, क्या इस बार उस तरह से मजबूती मतलब पिछले बार के मजबूत, अगले बार से ज्यादा? पिछले बार जो कमियां रह गई थी पार्टी में, और पार्टी से 4 लोग चले गए थे, हम लोग क्या इस बार वो मजबूत रहेंगे? हम लोग 5 लोग मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे सदन में। जो जनता के हक की बात होगी, उस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे। अभी एक यही के एक जो विधायक रहे हैं, उन्होंने एक पलासी के एक व्यक्ति को कहा था कि आप पलासी में बोलिएगा भाई, जो कि हाट में बोलने के लिए ढेर सारे लोग हैं, तो इस तरह की बात। जी, देखिए, बात तो उसको सही कहा था, लेकिन वो आदमी को शायद लगता था कि कभी बुरा लगा, कभी अच्छा लगा, और अच्छा लगा, लेकिन वो कहा था, इसको
समय रहते समझ जाना चाहिए था जी। कि जो आदमी मुझे कह रहा है इसको मैक मिलता नहीं है, जब मिलता है तो पकड़ छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर जोकी में बहुत बोलने वाला लोग है, पलासी से आके यहाँ बोलता है, तो थोड़ा सा भाई कहीं ना कहीं ये हट करने वाली बात थी। इस आदमी को दोबारा उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। आप जिस तरीके से इस बार इतना कम सीटें महागठबंधन लाई है, क्या आपको लगता है कि AIMIM की आह लगी है उन्हें? ये बैरिस्टर साहब की बद्दुआ लग गई है उनको। मजलिस को साथ में नहीं रखना, कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों का दुविधा में रह जाना, ये आरजेडी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह हुआ। चलिए, अब क्या, अब तो आप ना प्रेशर पॉलिटिक्स बना पाएंगे ना कुछ, इस तरह की कोई बात ही नहीं है अब। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स हो या नहीं हो, जो जनता की आवाज होगी उसको उठाएंगे और समय समय पर काम आप थे। बाकी मैं कहूँगा कि पुनः आइए, अगले बार हम लोग 60 भी लड़ेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ थे AIMIM के विधायक जोकी हाट से मुर्शीद आलम साहब, जिन्होंने 56 साल के राजनीतिक किले को ढहा है, और ना सिर्फ ढहा है बल्कि एक मिसाल कायम किया है कि जिन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जो जनमत थी पिछले बार, उनके साथ धोखा किया है, उनको किस तरह से जवाब दिया गया है। उनको उन्होंने जवाब दे करके फिर से AIMIM से जो 5 सीटें जीती हैं, पिछले बार भी इन्हीं 5 सीटों से चुनाव जीती थी, और इस बार भी उन्हीं 5 सीट को बचाने में कामयाब हुए हैं। और 5 में से 4 नए चेहरे हैं AIMIM के, उसमें से एक भाई मुर्शीद साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।